बात कहना चाहता हूं कि 1.5 साल से जिस प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, जिस दिन पर्ची निकली थी, उस पर्ची निकलने के बाद में आज 10 की 10 स्थिति है। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, किसी विषय के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। जो वादे किए गए थे वो वादे हवा हवाई हो गए हैं। केवल डरा करके, विपक्ष की आवाज को दबा करके जो ये खेल चल रहा है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आज एक सरकार बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रही है, छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी उसको बंद कर रही है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया गया है। किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है, पीने का पानी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की कह रही है कि कैसे मर रहे लोग, भ्रष्टाचार हो रहा है। जो पैसा या तो केंद्र से आ नहीं रहा है, आ रहा है तो उनको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। एक कृषि मंत्री 9 महीने 10 महीने बाद में कह रहा है कि अब मैं काम शुरू करूंगा, तो इस 10 महीने का हिसाब कौन देगा? विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, प्रतिपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कोई धड़ी धोरी नहीं है इस प्रदेश में। मंत्रियों की परफॉर्मेंस 0 है। लोग उनको एनपीए कहते हैं। मुख्यमंत्री जी केवल भ्रमण करने में व्यस्त हैं। समीक्षा मीटिंग के नाम से 1.5 साल से खेल खेला जा रहा है। हमारा तो ये मानना है कि एक बार मोदी सरकार को, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को जो ये पर्ची 1.5 साल पहले निकाली थी उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि वो पर्ची कहीं गलत तो नहीं निकल गई थी, जिसके कारण से आम लोग आज हर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बलात्कार, अपराध, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। रोजाना पुलिस पिट रही है, बेरोजगार रोजाना धक्के खा रहे हैं, महंगाई से लोग पिसते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। ये सारी स्थितियां आप सबके सामने हैं। मैं जूली साहब, जहां भी हमें सदन हो चाहे सड़क हो, मौका मिलता है तो आपकी समस्याओं को आवाज देकर के ताकत के साथ में उठाते हैं, उठाते रहेंगे। सरकार के नाक में नकेल डाल करके आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। आज बहुत बहुत खुशी है कि सारे मीडिया के लोग भी आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए हैं, नेता भी आए हैं। इन सब के साथ मिलकर के बहुत अच्छी शुरुआत हमारे संगठन के जिला मुख्यालय की भी है। बराबर यहाँ पर बैठकें होती रही हैं। हमने 200 ऑब्जर्वर हमारे लगाए, विधानसभा वार प्रमुखों की मीटिंग करा रहे हैं, जिले के प्रभारी लगाए वो जिले की मीटिंग कराएंगे। हर महीने मीटिंग होगी, एजेंडा दिया जाएगा, जनता की समस्याओं के एजेंडे के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। नीचे के लेवल तक, बूथ लेवल तक लोग जाएंगे। संविधान को बचाना हमारा सबका कर्तव्य है। और जिस प्रकार से ये संविधान को तोड़ने के साथ साथ दलितों का अपमान कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, और जूली साहब को किस प्रकार से जब ये मंदिर में गए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच कि उस मंदिर को गंगा जल छिड़क करके धोया गया, ये दलित कैसे इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, कैसे भगवान के हाथ जोड़ लिए, इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। इनको जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के मुंह में दही जम गया। 8-10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई बयान नहीं, केवल उनको निलंबित करके 3 दिन में जवाब मांगा था। वो 3 दिन के 10 दिन हो गए, लेकिन आज तक आगे की कार्रवाई क्या की गई उसको
परमानेंटली बीजेपी से निकाला कि नहीं निकाला और मुख्यमंत्री जी उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। इससे प्रमाणित होता है कि बीजेपी और आरएसएस न दलित को चाहती है, न महिलाओं को चाहती है, और केवल धर्म के आधार के ऊपर वोटों की राजनीति करो, आपस में लड़ाओ, आपस में भिड़ाओ और एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहो जैसे तैसे। ये जो एजेंडा इनका चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैं तो मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा जागरूक के लोगों से, जिला के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पूरे प्रदेश के लोगों से कि अब समय आ गया है कि भ्रम जाल जो बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके जनता के मुद्दों को आवाज देकर के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विपक्ष के रूप में इस सत्ता पक्ष के से लड़ाई लड़ने का काम। सर जिले का बड़ा कार्यक्रम है,